कहानी की शुरुआत में हम गिजेल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक स्टोर में जाती है। उसके सर पे कुछ घाव के निशान होते हैं। वो जब स्टोर के ओनर के पास जाती है तो वो उससे पूछता है ट्रूथ और डेयर। ये सुन के गिजेल पूरी तरह से डर जाती है। वो बोलती है मुझे और ये गेम नहीं खेलना, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात रिपीट करता है, जिससे गिजेल स्टोर में ही मौजूद एक लड़की को जला के मार डालती है। दूसरी तरफ हमें ओलिविया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मेक्सिको आती है। वो लोग यहाँ पे खूब मस्ती करते हैं। ये लोग एक क्लब में होते हैं। तभी ओलिविया की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कार्टर था। जल्द ही उन दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में ओलिविया के दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं। दरअसल अब ये क्लब बंद होने का टाइम हो गया है, पर वो लोग और भी एंजॉय करना चाहते हैं। कार्टर उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम लोग पूरी रात एंजॉय कर सकते हो, और वो इन सबको लेके एक पुराने चर्च में जाता है जहाँ पर ये सब के सब चेयर्स पर बैठ जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि टाइम पास करने के लिए ये एक गेम खेलेंगे जिस गेम का नाम है ट्रूथ और डेयर। अब एक एक करके सबकी बारी आती है और जब कार्टर की बारी आती है वो ट्रूथ को चुनता है। वो बताता है कि मैंने ओलिविया को जानबूझ के चुना था क्योंकि मुझे किसी ऐसे की तलाश थी जो अपने दोस्तों के साथ हो और जो सब के सब यहाँ आसानी से आ जाए। यहाँ पर ओलिविया और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आता। असल में कार्टर ने ही इस गेम को खेलने के लिए कहा होता है। अब कार्टर उठ के यहाँ से जाने लगता है। ओलिविया भी उसके साथ जाती है और कार्टर उससे बताता है कि ये एक सुपरनेचुरल गेम है और अब तुम सब के सब इस गेम का हिस्सा बन चुके हो। इस गेम को कोई भी बीच में नहीं छोड़ सकता। अगर किसी को कोई टास्क या डेयर दिया गया और उसने उससे पूरा नहीं किया या फिर गेम छोड़ने की कोशिश की तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। ओलिविया को उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कार्टर की बातों से थोड़ा घबरा जाती है। उसके बाद वो सब अपने शहर वापस चले जाते हैं और अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो देखती है कि उसके डेस्क पर किसी ने लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। उसे लगता है कि ये किसी का मजाक है। जब वो घर आती है और लेटर बॉक्स में से लेटर निकालती है तो उसमें भी एक ब्रोचर होता है। उस ब्रोचर के पीछे भी लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। ओलिविया को लगता है कि कोई शायद परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। और अगले दिन जब वो कॉलेज से निकलती है तो वो देखती है किसी ने उसके गाड़ी पे लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। उसके पीछे दो लड़के खड़े होते हैं। उससे लगता है ये इन्हीं की हरकत है, इसीलिए वो उनसे उल्टा सीधा कहती है और वापस लाइब्रेरी में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि हर एक इंसान उससे अजीब नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लोग ज़ोंबी बन चुके हैं। वो लोग उससे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर सारे लोग उससे बस एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं। वो होता है ट्रूथ और डेयर। ओलिविया इतना डर जाती है कि वो घबराहट में ट्रूथ को चुन लेती है और अब सब के सब उसे एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मार्की है वो सबसे अपना क्या राज छुपा रही है। वो कह देती है कि मार्की अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है, वो उससे चीट कर रही है। और जैसे ही वो ये सच बताती है तो देखती है लाइब्रेरी में सब कुछ नॉर्मल है। जो कुछ दिख रहा था वो बस उससे ही दिख रहा था। यहाँ पर मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लूकस भी बैठा होता है। लूकस इस बात को सुन लेता है और वो मार्की को छोड़ के चला जाता है। और जब मार्की उसके पीछे जा रही होती है तो ओलिविया पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सॉरी बोलती है, पर मार्की उसे इस बात के लिए माफ नहीं कर सकती, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया का एक दोस्त जो कि स्नूकर खेल रहा होता है, वो एक लड़की के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जब वो लड़की वहां से जाने लगती है तभी उससे कुछ हो जाता है। वो पूरी तरह से बदल जाती है और पलट के ओलिविया के दोस्त से एक ही सवाल पूछने लगती है ट्रूथ और डेयर। वो डेयर चुनता है और वो लड़की उससे जो डेयर देती है वो उससे पूरा नहीं करता, जिसके बाद उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता
और वो स्नूकर टेबल पे चढ़ के इस तरह से गिरता है कि गिरते ही उसकी जान चली जाती है। वही ओलिविया को दिखाया जाता है, जो अपने बाकी दोस्तों को कह रही होती है कि ये गेम एक सच्ची गेम है, ये एक सुपर नेचुरल गेम है, जल्द ही हमें इसका कोई हल निकालना होगा। पर ओलिविया की कोई भी दोस्त उसकी बात नहीं मानता और तभी इन सब के मोबाइल पर इनकी उसी दोस्त का वीडियो आता है, जिसका स्नूकर टेबल से गिर के मौत हो गया था। अब ओलिविया की सारे दोस्तों को यकीन हो जाता है कि कार्टर जो कुछ बोल रहा था वो सब कुछ सच था, ये लोग उस गेम में फंस चुके हैं। लेकिन लूकस ओलिविया की इस बात पे यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। तभी वो रास्ते पर देखता है, एक जगह पर लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। उससे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उससे यकीन तब होता है जब उसके हाथ पर अपने आप ही ट्रूथ और डेयर लिखना शुरू हो जाता है, जिससे उससे बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो ओलिविया को बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त मार्की को नहीं, बल्कि हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। दरअसल उसने इस गेम में ट्रुथ चुना होता है, जिस वजह से उसे सारा सच ओलिविया को बताना पड़ता है। और उसके बाद वो ओलिविया और अपने बाकी दोस्तों के पास चला आता है। अब वो लोग उनका एक ग्रुप फोटो को देखते हैं, जो इन्होंने उस चर्च में लिया था जहां पर कार्टर इन सब को लेकर गया था। अब इनको पता चल जाता है कि जिस तरह फोटो में ये लोग खड़े हैं, उसी तरह से ये गेम चल रहा है। क्योंकि सबसे आगे ओलिविया थी, इसलिए सबसे पहले ये गेम उसके साथ खेला गया। और अब बारी होती है उसके बेस्ट फ्रेंड मार्की की। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। मार्की को कहा जाता है रिप्लाई करो, तो वो रिप्लाई करती है डेयर, और उससे डेयर दिया जाता है जिसमें उसको अपने दोस्त ओलिविया का हाथ तोड़ना है। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। ओलिविया को पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो मर जाएगी, इसीलिए वो अपने दोस्त को कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ तोड़ना होगा, और उससे जबरदस्ती अपना हाथ तुड़वा देती है। जिसके बाद ये सबके सब हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ पर इनके एक दोस्त के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो अपने सेंस में नहीं होता, और वो बोलता है ट्रूथ और डेयर। वो ट्रूथ चूज करता है और अपने बाकी दोस्तों के पास जाके बताता है कि मुझे सवाल पूछा गया था ट्रूथ और डेयर, मैंने ट्रूथ चुना। जिसके बाद मुझे अपने पिताजी से सारी सच्चाई बतानी थी, मैंने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद मुझे अब अच्छा लग रहा है। अब ये लोग उस ग्रुप फोटो को दोबारा देखने लगते हैं, जिसे इनको पता चल जाता है कि अब किसकी बारी है, और उनका ये दोस्त इस वक्त इन लोगों के साथ नहीं होता। दरअसल आज उसका इंटरव्यू है। हालांकि ये लोग उससे मैसेज करके आगाह करने की कोशिश करते हैं, पर वो इनके मैसेज को ध्यान नहीं देता। और जब वो इंटरव्यू देने अंदर जाता है, तो वहां अंदर जो लेडी होती है, उसकी शक्ल अचानक से बदल जाती है और वो पूछती है ट्रूथ और डेयर। वो ट्रूथ को चुनता है, लेकिन झूठ बोल देता है, जिससे उसका माइंड उसके कंट्रोल से पूरी तरह से आउट हो जाता है। वो पूरी तरह ही बदल कर अपनी जान ले लेता है। ओलिविया और उसके दोस्त अपने दोनों दोस्तों को खोके बहुत ज्यादा परेशान थे, और अब वो फैसला करते हैं कि वो लोग कार्टर को ढूंढेंगे, क्योंकि उसी के वजह से ये गेम शुरू हुआ था। वो लोग उससे ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं मिलता। और जब वो लोग गूगल पर ट्रूथ और डेयर टाइप करते हैं, तो वहां पर उन्हें उस लड़की की तस्वीर मिलती है, जिसका नाम गिजेल है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो एक स्टोर में गई थी। और अब गिजेल की प्रोफाइल में जाकर वो लोग उसकी फोटो देखते हैं, जहां पर उसके पीछे कार्टर भी खड़ा होता है। अब ये अपने फेक अकाउंट से गिजेल से कांटेक्ट करते हैं और उससे मिलने के लिए बोलते हैं, पर फिलहाल उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। दरअसल पुलिस भी उसके पीछे होती है। वहीं उनकी और एक दोस्त जब अपने आप को मिरर में देख रही होती है, तो उसी की अक्स उससे पूछती है कि ट्रूथ और डेयर। वो ट्रूथ को चुनती है ताकि वो सच बोल सके। तब उससे बताया जाता है कि इस गेम में अगर कोई 2 बार लगातार ट्रूथ चुन ले, तो उसके बाद जो तीसरा होता है वो ट्रूथ को नहीं चुन सकता, इसलिए उसे डेयर दिया जाता है, जिसमें उसे शराब पीते पीते छत की बाउंड्री पर घूमना है। उसके सभी दोस्तों को इस बात का पता चल जाता है, और वो लोग मैट्रेसेस लेके नीचे उसका इंतजार करते हैं।
और उससे तब तक टहलना है जब तक उसकी शराब की बोतल खत्म न हो जाए, और जैसे ही उसकी शराब की बोतल खत्म होती है तो वो छत से गिर जाती है, पर उसके दोस्त मैट्रेसेस नीचे बिछा देते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब इन्हें गिजेल की मैसेज भी मिल जाता है और वो उन्हें मिलने बुलाती है। और जब ये सब लोग गिजेल से मिलने जाते हैं तो वो बहुत ही डरी हुई थी। ये लोग उसे कार्टर के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि वो हमारे ग्रुप में था, उसे डेयर दिया गया था कि वो किसी दूसरे ग्रुप को इस गेम में शामिल करेगा, इसीलिए वो अपनी जान बचाने तुम्हें इस गेम में ले आया। अब बात करते करते गिजेल ओलिविया का नाम ले लेती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग पहली बार मिले होते हैं। तभी गिजेल गन निकाल के ओलिविया को मारने की कोशिश करती है, पर उसके दोस्त उससे बचा लेते हैं और गिजेल को पकड़ लेते हैं। दरअसल उसे डेयर दिया गया था कि वो ओलिविया को मार दे, और अब जब वो ऐसा नहीं कर पाती, उसका दिमाग पूरी तरह उसके कंट्रोल से आउट हो जाता है और वो पूरी तरह बदल जाती है और वो खुद की जान ले लेती है। और क्योंकि इनके सामने वो कत्ल हुआ था, डिटेक्टिव को वो लोग सारी बात बता देते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि तुम सब शहर से बाहर नहीं जाओगे। और अब बारी होती है ओलिविया की। उसको इस बार एक डेयर दिया जाता है जिसमें उससे उसकी फ्रेंड मार्की की बॉयफ्रेंड लुकस के साथ एक कमरे में एक घर में रहना होगा। इस बात से उसकी दोस्त मार्की को बहुत दुख होता है, लेकिन न चाहकर भी इन्हें ये करना होगा। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो वो लोग उस चर्च के बारे में सर्च करते हैं जहां पर ये गेम शुरू हुआ था। इन्हें पता चलता है कि उस चर्च में बहुत सारी नन्स थी जो सब की सब मारी गई थी, लेकिन एक नन बच गई। फिर वो दोनों वापस मेक्सिको आ जाते हैं जहां पर वो चर्च है। ये उस नन से मिलते हैं जो अब नहीं बोल सकती। वो लिखकर इन्हें बताती है कि मैं जब उस चर्च में नन थी तब वहां का जो प्रीस्ट था वो हम सबको फिजिकली एब्यूज करता था, इसीलिए मैंने मंत्रों की मदद से एक डिमोन को उस प्रीस्ट को मारने के लिए बुलाया। उसने उस प्रीस्ट को तो मार दिया, पर उसने ट्रूथ और डेयर गेम को अपने काबू में कर लिया, जहां पर उस डिमोन ने उस गेम की मदद से वहां की सारी नन्स को मार दिया। लेकिन मैं जानती थी कि एक मंत्र है जिससे उसे कैद किया जा सकता है। मैंने उस मंत्र को 7 बार पढ़ी और मुझे मेरी जुबान का बलिदान देना पड़ा और मैंने उसे एक पॉट में कैद कर लिया। अब शायद वो दोबारा आजाद हो गया है, और अगर तुम उससे दोबारा कैद करना चाहते हो तो तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया था। और वो इन दोनों को एक पॉट भी देती है। दरअसल उस डिमोन को जब चर्च में कैद कर दिया था तो उसके बाद कार्टर वहां अपने दोस्तों के साथ गया था और गलती से उससे वो पॉट टूट गया, जिसे वो डिमोन आजाद हो गया। जिसके बाद वो और उसके दोस्त इस गेम का हिस्सा बन गए। जिसके बाद कार्टर ने ओलिविया और उसके दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए इस गेम का हिस्सा बना दिया। अब ये लोग कार्टर को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जिसने इस डिमोन को आजाद किया वही उससे कैद भी कर सकता है। उन्हें पता चलता है उसका असली नाम सैम है। ये उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये उससे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हालांकि वो शुरू में मना करता है, पर ये लोग जब उससे गन पॉइंट पे लेते हैं तब वो इनके साथ चलने को राजी हो जाता है। उस चर्च में पहुंचने के बाद सैम यानी कार्टर को ये कहते हैं कि इस मंत्र को 7 बार पढ़ो। वो मंत्रों को 7 बार पढ़ता है और उसके बाद उसे कहा जाता है कि तुम्हें अपनी टंग यानी जुबान की आहुति देनी होगी। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, पर उससे गन पॉइंट पे रख के ये कहा जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस गेम से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। वो ये करने के लिए राजी हो जाता है, पर तभी बारी आ जाती है लूकस की, जिसे अब इस गेम को खेलना है। तब उससे डेयर दिया जाता है कि उससे मार्की और ओलिविया में किसी एक को मारना होगा, लेकिन वो इन दोनों में से किसी को भी नहीं मारना चाहता, इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है। और उसने अपना डेयर पूरा नहीं किया, इसीलिए वो संतुलन खोके पूरी तरह बदल जाता है। और वहां पर जब कार्टर अपनी जुबान काटने वाला होता है, वो उस पर हमला करके उससे मार देता है। इसके बाद वो खुद की जान भी ले लेता है। और अब गेम खेलने की बारी है मार्की की। मार्की से पूछा जाता है ट्रूथ और डेयर। मार्की डेयर चुनती है और अब मार्की को कहा जाता है कि तुम्हें अपनी दोस्त ओलिविया को गोली मारनी होगी। वो उसकी हाथ पर शूट कर देती है,
तभी ओलिविया मार्की से कहती है कि मैं जानती हूँ कि सैरान तुम्हारे अंदर है, यानी कि अब वो भी इस गेम का हिस्सा है। और वो उससे पूछती है ट्रूथ और डेयर। सैतान कहता है ट्रूथ। ओलिविया उससे पूछती है कि हम इस गेम से कैसे निकल सकते हैं। वो बोलती है कि अब कार्टर मारा जा चुका है, इसलिए तुम इस गेम को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे मौत के साथ ही इस गेम का अंत होगा। ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि अब हमारी मौत पक्की है, इसीलिए ओलिविया अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो सबको वो सारी टर्म्स बताती है जो कभी कार्टर ने इन लोगों को बताई हुई थी। और लास्ट में वो पूछती है ट्रूथ और डेयर, यानी कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद ओलिविया और मार्की दोनों गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल ओलिविया ने ऐसा इसलिए किया होता ताकि लाखों लोग इस गेम का हिस्सा बन जाए और उनका अगला नंबर कई सालों बाद आए, जिससे वो कई सालों तक जी सकते हैं। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।